पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी हमारे साथ मौजूद है। कुंडू साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। कुंडू साहब, 134A के मामले को लेकर आपने सदन पटल पर आज जो आवाज उठाई, वो क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वो आप सब ने देखा, मैंने तो पहले जनवरी में भी आपने देखा हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो है ना, इनके अभिभावकों ने 134A के जो स्टूडेंट के, उन्होंने हर जिला उस पे केंद्र में जो है ना उपायुक्त के सामने प्रदर्शन किया, इसके खिलाफ आवाज़ें उठाते रहे। जनवरी में 3 बार इसकी डेटें एक्सटेंड हुई, लेकिन वो आज तक धक्के खा रहे हैं। उसी के ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और भाजपा का तो बार बार ही मेन एजेंडे में अंत्योदय की बात करते हैं, आखिरी पंक्ति के गरीब आदमी के विकास की बात करते हैं, उसके उत्थान की बात करते हैं। तो उस गरीब आदमी का उत्थान जब तक नहीं हो सकता जब तक उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देगी। और उसी के तहत 134A नियम के तहत जो फ्री शिक्षा एक गरीब के बच्चे को देने का प्रावधान किया है, और उसके लिए जिस प्रकार से परीक्षा उत्तीर्ण कर 45,000 के करीब बच्चों को पास कर दिया, फिर उसके बाद 11,700 बच्चों को ये कह के हटा दिया, बाद में लागू कर दिया फैमिली आईडी का एक बहाना बनाकर। कितना बड़ा छलावा है। आज भी जो है ना, अपने खुद मंत्री शिक्षा मंत्री मानते हैं 12,000 बच्चों को आज तक वो एडमिशन नहीं दे पाए, और जिन बच्चों को कह रहे हैं एडमिशन दे दिया, उनके साथ भी एक बहुत बड़ी विकराट उनके ऊपर समस्या है, जो स्कूल वाले उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवा रहे। तो जब एक गरीब आदमी जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, रेडी लगाता है, वो पालता है, वो अपने बच्चों को रेडी लगाएगा, मजदूरी करेगा, या अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के आएगा? उनके ऊपर भी एक भयंकर सवाल है। जो आज एडमिशन तो कर दिए कागजों में, लेकिन वो बच्चे, उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो छोड़ने वाला कोई नहीं है। तो ये गरीबों के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। मुझे तो लगता है सरकार की मंशा नहीं है, सिर्फ ये दिखावे के लिए चंद बच्चों का कर दिया। उनको गरीब को गरीबी रखना चाहती है, उनको फ्री के राशन देकर उनको भिखारी बना के रखना चाहती है, ताकि वो जिंदा रहें, इनकी वोट दें। इसके सिवाय मुझे सरकार की मंशा नज़र नहीं आती इसके अंदर। तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपको फिर? सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री जी कोई ठोस उसमें आश्वासन नहीं दे पाए। उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं, इसमें संज्ञान ले रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं। वो स्कूलों पर, मैं कहता हूँ ये मुद्दा स्कूल का नहीं है। स्कूल वालों को सेटिस्फाई करना सरकार का काम है। उनका जो ड्यूज पेंडिंग है, या जो भी वाट एवर जो उनके साथ है, उसको सेटिस्फाई करना सरकार का मोटिव है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सरकार ने जो एक स्कीम लगाई गरीब बच्चों के पढ़ाना, उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी बात को स्कूलों पर थोप के बचना, ये कहीं का कोई औचित्य नहीं है। एनसीआर को जिस प्रकार से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो किया जा रहा है, उसमें महम भी आएगा, क्या महम भी प्रभावित होगा? देखिए, शायद महम तो उसके अंदर बच जाएगा। उसके दोनों नफ़े नुकसान दोनों हैं। आप किस पक्ष में हैं? देखिए, मैं आज की बात करूं, अगर किसान की बात करूं, तो किसान से उसको शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे पराली जलाने वाला इशू मुद्दा है, उस पर जो एक बहुत गंभीर समस्या है, उसका प्रॉपर समाधान नहीं है। कोई इंडस्ट्री लगाने वाली बात आती है, जो पोल्यूशन के तहत क्राइटेरिया में उनको दिक्कत आती है। कई चीज़ों के हिसाब से उसके नुकसान हैं। लेकिन आगे फ्यूचर में, क्योंकि एनसीआर सराउंडेड कैपिटल के दिल्ली के चारों तरफ है, तो यहाँ डेवलपमेंट की संभावनाएं ज़्यादा हैं एनसीआर में रहने। और एनसीआर में सरकार का, केंद्र का भी फोकस रहता है। वहाँ नए नए जो है ना वो आ सकते हैं, वहाँ फंडिंग मिल सकती है। उस हिसाब से कल को अगर ऐसी बात होती है तो वो नुकसान भी हो सकता है। इसके दोनों चीज़ें ये सरकार को तय करना चाहिए, हमें इसको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, और उसके तहत जिससे उसका अगर फ़ायदा हो तो उस पर चिंतन करना चाहिए, और उसके नुकसान उस पर चिंतन करना चाहिए। आज वो दिखने वाली बात मैंने आपको क्लियर बता दी। बीबीएमबी को लेकर जिस प्रकार से सदन में भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, आप कितने संतुष्ट हैं, और इस पे आपके हिसाब से क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस पे मुख्यमंत्री जी अगर इस काम को नहीं करवा पाते, तो मैं कहूँगा इस प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा और छलावा होगा ये। क्योंकि जिस प्रकार की एक मंशा लोगों के बीच में एक उपज रही है कि जिस प्रकार टिहरी बांध को प्राइवेटाइजेशन कर प्राइवेट हाथों में दे दिया, कहीं कल को ये जो मेंबर्स यहाँ से हटाकर कोई और उसके करके इस बीबीएमबी परियोजनाओं को भी किसी प्राइवेट सेक्टर में ना दिए, कहीं हम इरिगेशन के पानी पे भी मीटर ना लग जाए। ये बहुत गंभीर विषय है। चौधरी छोटूराम ने किसान के उत्थान के लिए ये परियोजनाएँ चालू करवाई थी, और ये बेसिकली इरीगेशन की प्रोजेक्ट। आज ये पावर को इनको कंसिडर करता है, पावर की नहीं, बेसिकली ये चौधरी छोटूराम ने कर रहा है। पावर तो इसके एक बाई प्रोडक्ट है, इसके द्वारा पैदा करने वाला एक एडिशनल वो है। ये प्रोजेक्ट जो है किसान के लिए, उसके इरिगेशन, उसके सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बनाई गई थी, और सरकार को इस पे गंभीरता से, मुख्यमंत्री जी को और सभी को मिलकर, मैं इसके लिए माननीय गवर्नर को, राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री को भी इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा कि इसमें ये हरियाणा के हकों के साथ ये ना हो, हरियाणा पंजाब दोनों के हित इसमें। तो इसमें जैसा सिस्टम है वही, एक मेंबर हरियाणा का, एक पंजाब का। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, इसका चेयरमैन भी
एक टन हरियाणा का बने, 1 टन और इसको बने, क्योंकि ये परियोजनाएं इस पे जो लागत जो कॉस्ट आई थी वो हरियाणा पंजाब के संयुक्त पंजाब के टाइम की लगी हुई हैं, दोनों का शेयर है उसके अंदर, उसी अनुसार इनका ही राइट बनता है। बाकी चलो राजस्थान भी हेड है, दिल्ली का भी हिस्सा है थोड़ा, वो एक अलग इशू, हिमाचल को विश्व डिसाइड कर रखा है, तो वो चीज़ें हमारे हाथ में रहनी थी, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत गंभीर हरियाणा के फ्यूचर के लिए, हरियाणा के भविष्य के लिए, इसके साथ पीने के पानी की वो जुड़ी हुई है, खेतों में इरिगेशन का वो जुड़ा हुआ है, पावर जुड़ा हुआ है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसके लिए सरकार को, मुख्यमंत्री को मैं कहूँगा इसको लाइट ना लेके गंभीरता से इस विषय पे करना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, सबने खुलकर इसमें पार्टिसिपेट किया, आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने भी किया था। देखिए वही बात है जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी को दिया तैयार करके, उन्होंने उसको पढ़ दिया, वही सरकार के गुणगान थे, और उसका बहुत बड़ा कोई सेटिस्फाइड जवाब मैं नहीं समझता मुख्यमंत्री दे पाए। जो चीज़ थी उसी को रिपीट करके उन्होंने कर दिया। हाँ, बीबीएमबी पे उन्होंने जरूर ये बात बोली है कि वो इस पर गंभीर है और वो इस पर लेटर लिखे और अभी आगे मिल के उसको करवाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पर उन्होंने गंभीरता से लेना चाहिए। बाकी तो सारी चीज़ें। धन्यवाद। कुंडू साहब तो ये हैं, बलराज कुंडू महम से निर्दलीय विधायक हैं। इनका कहना है कि बीबीएमबी में जैसे पुरानी प्रथा थी वैसी होनी चाहिए, एक मेंबर हरियाणा से और एक पंजाब से। मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से कुछ आश्वस्त नजर आए हैं, फिर भी इस मामले को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति से ये मिलेंगे और कई विषयों पर इन्होंने हमारे से चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।